हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय चैनल VBA एजुकेशन। तो आज हम लोग क्लास 7 NCERT हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। ये चैप्टर हमें बेसिकली दिल्ली सल्तनत के बारे में बताएगा। उससे स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में आज मैं इसका ओवरव्यू दूंगा, और ओवरव्यू देने से पहले आप सबको थोड़ी क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। तो इसीलिए पहले क्रोनोलॉजिकल एस्पेक्ट रखेंगे हम लोग मिडिवल हिस्ट्री का। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं 750 अराउंड 750 से 1000 BC तक कहलाया अर्ली मिडिवल पीरियड। यहाँ क्या हुआ, एज वी ऑल नो। तो चलिए चलते हैं फिर से इंडिया वाले मैप। ये रहा हमारा इंडिया का मैप। अब यहाँ इस समय में बहुत सारे वो थे इंडियन रूलर्स। यहाँ चोलास थे, यहाँ थे राष्ट्रकूट, यहाँ पाल डायनेस्टी थी, यहाँ गुर्जर प्रतिहार। तो अब इसमें क्या हुआ, इसके बारे में मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और चोलास ने स्पेशली बहुत तरक्की की थी। देयर किंगडम वाज वेरी प्रॉस्परस। उन्होंने गंगा कोंडा चोलापुरम टेम्पल बनाया था, क्योंकि उन्होंने गंगा को एनेक्स किया था। अब आगे क्या है, नेक्स्ट वी गॉट द राजपूत पीरियड, नियरली फ्रॉम 1000 to 1200 BC। राजपूत पीरियड में कई सारे राजपूताना डायनेस्टीज आई। अब राजपूत टर्म कहां से आया है, आपको पता ही कहां से आया है। राजपूत का मतलब शब्द आया है राजपुत्र शब्द से, यानी कि राजा का बेटा। अबे जनरली नहीं था कि वो राजा ही हो, वो सेनापति हो सकता था, मंत्री हो सकता था, कोई भी हो सकता था, या वॉरियर ही हो सकता था। उन्हें उनके सैक्रिफाइसेस के लिए जाना जाता है। दे आर नोन फॉर द सैक्रिफाइसेस। तो उस समय में मेन राजपूत कौन थे, ये हम लोग मैप के जरिए जानेंगे। उस समय में क्या हो रहा था, यहाँ गुर्जर प्रतिहार थे ही, मैंने जैसे आपको बताया। यहाँ एक डायनेस्टी थी इस एरिया में, सोलंकी डायनेस्टी, गुजरात वाले एरिया में। दिल्ली के ऊपर से तोमर, और दिल्ली से जस्ट थोड़ा दूर यहाँ थे चौहान। कौन था, यहाँ गुर्जर प्रतिहार, सोलंकी, तोमर। कन्नौज पे कौन था, तो कन्नौज पे थे चंडेल। ऐसे करके सब बिखरे हुए थे, और बाद में चौहान ने अपना कैपिटल बना लिया था। किसे, तो दिल्ली को। अब बात करते हैं सल्तनत पीरियड की। सल्तनत पीरियड स्टार्ट कैसे हुआ, ये सल्तनत पीरियड आया एक वॉर की वजह से, बैटल ऑफ तरीन। 1191 में पहली बैटल ऑफ तरीन हुई थी, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी। उसमें क्या हुआ था, पृथ्वीराज ने उसे मोहम्मद गोरी को की पिटाई करके उसे भगा दिया। फिर क्या हुआ कि वो फिर आके खड़ा हो गया, वो फिर वो वॉर करने के लिए तैयार हो गया 1192 में सेकेंड वॉर ऑफ तरेन हुआ। एंड इन द सेकेंड बैटल ऑफ तरेन कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी जीत गया, और यहाँ इसने मेक श्योर किया कि पूरा जो एरिया है यहाँ इसे कोई नया वो डायनेस्टी मिले। तो सारे राजपूत किंग्स को हरा के उसने यहाँ अपने स्लेव को भेज दिया। उस स्लेव का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत की, और ऐसे करके सल्तनत पीरियड का स्टार्ट हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि 14 साल स्लेव रहा था, वो आखिरकार राजा बना। और आते आते 1526 में सल्तनत पीरियड खत्म हो गया। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के एनेक्स कर लिया। यहां से मुगल्स की स्टार्ट हुई। जो मुगल से जो पावरफुल लीडर्स थे, जैसे कि औरंगजेब हो गया, वहां तक के लोग आ जाते हैं मुगल्स, उन्हें मुगल्स कहा जाता है। जबकि 1707 के बाद 1857 के बाद जो थे वो लेटर मुगल्स कहलाते हैं, यानी कि वो कमजोर थे, वो उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी। अब ये चैप्टर क्या बताएगा हमें, इस चैप्टर से हमें क्या क्या पता चलेगा। हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे। एक
फिर जानेंगे गैरिसन टाउन से, छोटे से टाउन से बड़ा सा एम्पायर कैसे बना, फिर किस किस ने एक्सपेंशन किया, कितना एक्सपेंशन किया, और एडमिनिस्ट्रेशन कंसोलिडेशन ऑफ अंडर द खलजी तुगलक देखेंगे, अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया, कंसोलिडेशन कैसे किया खलजीज और तुगलक ने। फिर सल्तनत देखेंगे 15 और 16 सेंचुरी में, और लास्ट में हम लोग इसे एंड करेंगे मस्जिद आर्किटेक्चर। वेल आज मैं इसके ऊपर ओवरव्यू दूंगा, पूरा चैप्टर मैं इसे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा, पार्ट 1 है, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप सब तैयार हो जाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्लेव डायनेस्टी की। स्लेव डायनेस्टी कब से कब तक थी? 1206 से लेकर 1290 तक। फाउंडेशन किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कितने साल राजा रहा था? 4 साल। अब ऐसे तो बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल फाउंडर जो बोला जाता है इसे शमशुद्दीन इल्तुतमिश को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसने ज्यादा मदद की थी, उसने ज्यादा चीजें की थी टू स्ट्रेंथन द एम्पायर, उसे एक्चुअल लीडर बोला जाता है। किसे? शमशुद्दीन इल्तुतमिश को। कब से कब तक रहा? 1210 से 1236 तक। फिर रजिया सुल्तान आई जो कि क्वीन थी, ये कब से कब रही? 1236 से 1240 तक। फिर गियासुद्दीन बलबन आया जो 1266 से 1287 तक रहा। अब इसके बाद खलजी डायनेस्टी की बात करेंगे। तो खलजी डायनेस्टी कब से कब तक थी? 1290 से लेकर 1220 तक। 1290 से लेकर 1320 तक। सॉरी गलती से निकल गया, करेक्शन कर लीजिएगा। तो सबसे पहला इनका कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी फाउंडर तो था, लेकिन उसने बस 6 साल राज किया। असली जो एक्सपेंशन किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उसने बहुत सारे मिलिट्री रिफॉर्म्स भी लाए थे ताकि उसे कम पे करना पड़े, और उसने मार्केट में प्राइस फिक्स कर दिया था ताकि उसे ज्यादा पैसे ना देने पड़े और कम चार्जेस में वो बड़ी आर्मी यूज कर सके। नेक्स्ट हम देखेंगे तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी कब से कब रही? 1320 से लेकर 1414 तक। इनका पहला राजा था गियासुद्दीन तुगलक। ये इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस है, नहीं तो इनके बहुत सारे और राजा रहे थे, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट है इसलिए इनका नाम बता रहा हूं। तो सबसे पहले कौन है? गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक कब से कब था? 1320 से 1324। फिर आया मोहम्मद बिन तुगलक। थोड़ी सी मिस्टेक होगी टाइपिंग में, नाम मोहम्मद बिन तुगलक। कब से आया? 1324 से 1351 तक। फिर फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक कब तक रहा? 1351 से 1388 तक। फिर सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? फाउंडर था जाकिर खान। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। लोधी डायनेस्टी कब से कब थी? 1451 से लेके 1526 तक। इनके दो इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन है? बहलूल लोधी जिसने फाउंडेशन की 1451 में, और उसका राज खत्म हो गया 1489 में। उसके बाद रहा था इब्राहिम लोधी जिसने बस 9 साल एज द किंग रह के वॉर हार गया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत अगेंस्ट बाबर, और यहां से फाउंडेशन हुई हमारी मुगलों की, द मुगल डायनेस्टी की। तो आज के लिए बस इतना ही। होप यू लाइक द सेशन। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।